हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। जैसे स्केलेटन सिस्टम का ही लेक्चर, पूरा लेक्चर अपलोड है डिटेल में, उसको जाके पढ़िए। और वर्टिब्रल कॉलम के मैंने बारे में बताया है, वर्टिब्री के बारे में बताया है डिटेल में। स्केपुला का स्ट्रक्चर मैंने बताया है, उस सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। आज का लेक्चर हमारा है जिसमें हम ह्यूमरस बोन और फीमर बोन के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। ह्यूमरस बोन क्या क्या होती कैसी होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमरस बोन की अगर बात करें तो ह्यूमरस बोन जो होता है अपर लिम्ब की, मतलब जो हमारे हाथ होते हैं, हाथों में जो होता है, हाथ को बोलते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की एक लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस बोन जो होती है हमारे अपर लिम्ब की एक लॉन्ग बोन होती है, जो कि स्केपुला के थ्रू जुड़ती है। किससे जुड़ती है? स्केपुला से जुड़ती है। और किसके थ्रू? स्केपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, स्केपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके थ्रू जो होता है जुड़ती है ह्यूमरस बोन, और जो जॉइंट बनाती है, जिसको जो होता है शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। और जो नीचे साइड में, ऊपर साइड में तो स्केपुला से जुड़ी होती है, ठीक है, लेकिन नीचे साइड में जो ह्यूमरस बोन होती है वो रेडियस अल्ना से जुड़ी होती है। रेडियस अल्ना से जुड़ी होती है। ह्यूमरस बोन की अगर बात करें तो उसकी में वो तो कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऊपर साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसमें एक लार्ज हेड होता है, लार्ज हेड हो गया, एनाटॉमिकल नेक हो गई, ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, ट्यूबरकल्स। अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगा, परेशान मत होइए कि डायग्राम में भी समझा दूंगा, पहले आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। ट्यूबरकल्स होते हैं, एनाटॉमिकल नेक होती है, ट्यूबरकल्स होते हैं। जो ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है, ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है, लार्ज जो हेड होता है वो स्केपुला से जुड़ता है, ग्लिनॉइड कैविटी, स्केपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में जुड़ता है, स्केपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में जुड़ता है, जो कि शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अगर बात करें तो जो नीचे एनाटॉमिकल नेक होती है, एनाटॉमिकल नेक के नीचे जो होता है दो उभार पाए जाते हैं। एनाटॉमिकल नेक के नीचे जो है दो उभार पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल्स और लेजर ट्यूबरकल्स। जो उभार छोटा होता है उसको बोलते हैं लेजर ट्यूबरकल्स, जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल्स। छोटे वाले को लेजर ट्यूबरकल्स, बड़े वाले को ग्रेटर ट्यूबरकल्स। अभी डायग्राम में भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। और जो हमारे मिडल पार्ट होता है, हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है ना, तो उसका स्वाभाविक सी बात है दो पार्ट्स होंगे। एक दोनों साइड में एपीफाइसिस होते हैं, एपीफाइसिस, और बीच में डायाफाइसिस होता है। डायाफाइसिस जो होता है उसमें जो होता है सॉफ्ट पाया जाता है। बीच वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये लॉन्ग बोन हो गई, ये लॉन्ग बोन हो गई, अच्छा नहीं डायग्राम बना, फिर से बना देता हूँ। जैसे ये लॉन्ग बोन हो गई, ह्यूमरस बोन, ये लॉन्ग बोन हो गई, तो इसका जो होता है ये हेड हो गया, ये है इधर वाला, ये टेल हो गया, मतलब नीचे का पार्ट हो गया, ऊपर का। और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं साफ्ट, साफ्ट होता है, इसको बोलते हैं साफ्ट, जो कि खुरदरा पार्ट होता है, जिसे हम डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं। इसमें जो होता है बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। जो ये सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट बीच वाला पार्ट होता है, इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स के थ्रू जो होता है इसमें ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट को लेके जाती है, स्पोर के थ्रू जो होता है इसमें ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट लेके जाती है। और इसमें जो होता है एक पुली लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, पुली के शेप का स्ट्रक्चर, पुली शेप का स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया बोलते हैं। जो पुली शेप स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, पुली शेप, उसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। जो कि ह्यूमरस की, जो ह्यूमरस बोन होती है जिसके बारे में बता रहे हैं, वो अल्ना से जुड़ती है। अल्ना जो होता है, जो हाथ की मसल्स होती है, हाथ की दो बोन्स होती है ना हाथ में, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। रेडियस जो अंगूठे की तरफ पाई जाती है वो रेडियस होती है, और जो अंगूठे के साइड में पाई जाती है वो रेडियस होती है। और जो मिडल लाइन, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो जो मिडल लाइन की तरफ होगी वो अल्ना होगी, और जो लेटरल साइड होगी वो रेडियस होगी, ठीक है। तो इसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कैपिटुलम। कैपिटुलम जो होता है, ह्यूमरस बोन जो होती है हमारी, कैपिटुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जहाँ पे वो पहली बात तो कॉन्वेक्स शेप का होगा, कॉन्वेक्स प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, कॉन्वेक्स प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें रेडियस बोन, जो रेडियस होती है, रेडियस बोन जो है आके अटैच होती है, रेडियस बोन आके अटैच होती है। और अगर बात करें तो इसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लिनॉइड फोसा हो गया। ग्लिनॉइड फोसा जो होता है अपर पार्ट होता है, रेडियस जो अल्ना का अपर पार्ट होता है, अल्ना का जो अपर पार्ट होता है वो ह्यूमरस से आके अटैच होता है ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू। ग्लिनॉइड कैविटी पे कौन सी बोन अटैच होती है? तो जो अल्ना होती है, अल्ना हमारी जो होती है वो अटैच होती है इस पे, ग्लिनॉइड कैविटी पे, ठीक है। और जो कैपिटुलम की अगर बात करें तो इपिकोंडाइल, इपिकोंडाइल दो नीचे की तरफ, जो ह्यूमरस बोन की नीचे साइड होती है जहाँ पे रेडियस अल्ना अटैच होती है, वहाँ पे जो होता है रेडियस अल्ना जहाँ पे अटैच होती है उसमें दो उभार पाए जाते हैं, दो जो होता है उभार होते हैं, एक दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मीडियल कोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल और लेटरल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल, ठीक, दो उभार होते हैं। डायग्राम में अगर बताएं, डायग्राम में समझ लीजिए आप,
ये हो गई बोन्स हमारी। अगर इसके हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये समझिए इसमें बोन्स हो गई, ये बोन्स हो गई, ये पूरी बोन्स हो गई, ठीक है। ये बोन्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर लगा दिए हैं, ये भी स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर लगा दिए, ठीक। इस बोन्स में देखो हमारी जो हाथ ये अपर लिम्ब हो गया ना, इसमें पाई जाती है, अपर साइड में। क्योंकि अब डायग्राम पूरा लगाए हैं इसलिए, और ये बुक का है फोटो मैंने इस पर लगाया है इसलिए कि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। ये हो गया, ये ह्यूमरस बोन हो गई, ये ह्यूमरस बोन हो गई। और ये नीचे के साइड में जो दो बोन्स होती हैं हाथ में, जिसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना बोन्स। रेडियस जो होती है अंगूठे की तरफ, जो बाहर साइड में होती है वो रेडियस होती है, अंदर साइड में मीडियल लाइन की तरफ होती है वो होती है कौन सी, अल्ना बोन्स, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें डिटेल में, अगर इसके हम पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें देखो सबसे ऊपर हो गया ये हेड, हेड हो गया, उभार हुआ स्ट्रक्चर बोला था मैंने, क्या बताया था, एक हेड होता है, उभार स्ट्रक्चर होता है। और ये हो गया नेक, नेक इसको बोलते हैं एनाटॉमिकली नेक। और दो बताया था मैंने क्या, दो उभार पाए जाते हैं ऊपर साइड में, एक हो गया ग्रेटर ट्यूबरकल्स, एक हो गया लेजर ट्यूबरकल्स। ये हो गए, ये इधर वाला जो उभार होता है इसको बोलते हैं लेजर ट्यूबरकल्स, और ये होता है ग्रेटर ट्यूबरकल्स, ठीक है। ये बिसिपिटल ग्रूव हो गया, बिसिपिटल ग्रूव। और ये जो होता है हेड होता है ना, इस पे कौन सी बोन्स अटैच होती है, तो ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू ये बोन्स ह्यूमरस जो है ये स्कैपुला से जाके अटैच होती है, स्कैपुला से जाके जो है अटैच होती है। ये ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू जो होता है, ये जो हेड होता है, ये हेड वाला पार्ट जो है जाके स्कैपुला में अटैच होता है। ये देखिए इसमें स्कैपुला भी बना हुआ है। अगर फिर नीचे के नीचे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनकी बात करें तो ये सबसे पहले ये होता है ये मीडियल सुप्राकोंडाइल रिज, रिज मतलब स्ट्रक्चर्स होता है रिज। और ये होता है सुप्राकोंडलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडल, लेटरल मतलब बाहर की साइड, इतना समझिए। लेटरल मतलब होता है बाहर की साइड, मीडियल मतलब मिडल लाइन की तरफ, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसमें मीडियल लगा होगा। तो ये समझिए जैसे ये मिडल लाइन होगी, ये मिडल लाइन होगी तो इसके तरफ जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें मीडियल लगा होगा, ठीक है। तो इसमें मीडियल कोंडाइल्स हो गया, मीडियल इपिकोंडाइल्स हो गया, ये लेटरल बाहर की साइड लेटरल इपिकोंडाइल्स हो गया, ये उभार स्ट्रक्चर जो होते हैं। फिर ये कोरोकॉइड फोसा हो गया, कोरोकॉइड फोसा की अगर बात करें तो कोरोकॉइड फोसा जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोरोकॉइड फोसा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अल्ना और रेडियस का जो होता है, रेडियस बोन जो होता है आके अटैच होती हैं। और ये ट्रोक्लियर हो गया, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया हो गई, ट्रोक्लिया। फिर यहाँ पे अगर आप, फिर से बता रहा हूँ, ये जो हल्का सा जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये दो हल्का ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम होता है जिसमें जो होता है ये इधर साइड में लेटरल साइड पे कौन सी बोन, लेटरल साइड में रेडियस पाई जाती है, तो लेटरल साइड में रेडियस ही अटैच होगी इस पे, ठीक है। इस पे जो होता है फिसेट्स होते हैं आर्टिकुलेशन, जिस पे जो होता है रेडियल अटैच होती है, रेडियल क्योंकि लेटरल साइड में रेडियल पाई जाती है तो रेडियल अटैच होगी। और जो मीडियल साइड पे कौन सी पाई जाती है, तो अल्ना पाई जाती है तो अल्ना अटैच होगी, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए ये एनाटॉमिकल नेक हो गई, एनाटॉमिकल नेक, ये हेड हो गया ह्यूमरस का, ये सर्जिकल नेक हो गई, ये सर्जिकल नेक, ये जो बीच में होता है ये सर्जिकल नेक, ये ग्रेटर लेजर ट्यूबरकल्स, ग्रेटर ट्यूबरकल्स, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। क्रिस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल्स, क्रिस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरकल्स, डेल्टॉइड बीच का जो होता है ये सॉफ्ट पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, कोरोकॉइड फोसा, रेडियल फोसा, और लेटरल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल, कैपिटुलम, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए मैंने, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमर बोन के बारे में, जो हमारी सबसे लंबी बोन्स, हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन्स होती है, सबसे मजबूत बोन्स होती है, और सबसे ज़्यादा इसका जो है वेट वियरिंग, वेट अगर कौन सी बोन्स वियर करती है तो हमारी जो फीमर बोन होती है वेट वियरिंग होती है। ये हमारी बोन जो होती है सबसे लंबी होती है और हैवीएस्ट बोन होती है। फीमर बोन हमारी सबसे लंबी और हैवीएस्ट बोन होती है। फीमर बोन जो होता है स्फेरिकल, उसका हेड जो होता है स्फेरिकल होता है, जो कि पेल्विस बोन, पेल्विस बोन जो होती है पेल्विस बोन में जाके अटैच होती है, पेल्विस बोन में जाके अटैच होती है, ठीक है। पेल्विस बोन के बारे में बताएंगे हम, उसमें बताया है स्केलेटन सिस्टम में बताया है, जाके आप देख सकते हैं। जो पेल्विस बोन का एसिटाबुलम होता है, पेल्विस बोन का जो एसिटाबुलम होता है उससे जॉइंट होता है और हिप जॉइंट का निर्माण करता है। इसमें फीमर की जो ऊपर साइड होते हैं, ऊपर साइड में कुछ उभार लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, अभी डायग्राम में भी बताऊंगा। और जो फीमर के नीचे साइड में होते हैं मीडियल कोंडाइल्स होते हैं और लेटरल कोंडाइल्स, मीडियल कोंडाइल्स और लेटरल कोंडाइल्स। जो कोंडाइल्स होते हैं इनसे पटेला बोन और टीबिया बोन से आके अटैच होती है, पटेला बोन्स और टीबिया बोन्स आके जो है अटैच होती हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैंने लगाया है, तो आप पहले हम ये बुक वाला स्ट्रक्चर समझिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इस बुक वाले स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इसमें
देखिए ये हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक। ये हमारी कौन सी बोन होगी, ये पेल्विस बोन होगी, पेल्विस बोन हो गई, ठीक है। और ये हमारी कौन सी, ये जो जो येलो कलर की दिख रही ना, डार्क हल्का सा, ये हमारी हो गई फीमर बोन, जो कि हमारी जो पेल्विस बोन होता है उसकी एसिटाबुलम से अटैच होती है, पेल्विस बोन के एसिटाबुलम से अटैच होती है, ठीक है। एसिटाबुलम से कौन सा पार्ट अटैच होता है, तो ये जो हेड पार्ट होता है, जो फीमर का जो हेड पार्ट होता है वो अटैच होता है एसिटाबुलम से, फीमर का जो हेड पार्ट होता है वो अटैच होता है एसिटाबुलम से, जो हेड पार्ट होता है एसिटाबुलम से वही अटैच होता है फीमर का, ठीक है। और ये नेक हो गया, ये जो होता है जो दबा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नेक। और ये लेजर ट्रोकेंटर हो गया, जो लेजर ट्रोकेंटर हो गया, ठीक है, जो कि मीडियल साइड में पाया जाता है, मिड लाइन की तरफ। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ठीक है, जो कि पाया जाता है लेटरल लाइन की तरफ। ये इंटरट्रोक्लियर लाइन्स हो गई, ये इंटरट्रोक्लियंस लाइन हो गई, ठीक है। ये बीच का जो होता है ये साफ्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं लीनिया एस्पारा, लीनिया एस्पारा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लीनिया एस्पारा बोलते हैं इसको। जो बीच का साफ्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं लीनिया एस्पारा। ये पेप्लिटियल सरफेस हो गई, ये पेप्लिटियल सरफेस होती है, ये पेप्लिटियल सरफेस, ये मीडियल कोंडाइल्स हो गया मिडल लाइन की तरफ, लेटरल कोंडाइल्स हो गया लेटरल बाहर की तरफ। और ये दो फिसेट्स होते हैं, ये फिसेट्स होते हैं जैसे टीबिया फिबुला जो होता है अटैच होती है, ये फिसेट्स होते हैं, फिसेट्स जो होते हैं इनसे टीबिया फिबुला बाकी पटेला के थ्रू, जो पटेला ऊपर साइड में होती, बाहर की साइड में पटेला होती, और जो टीबिया फिबुला नीचे की साइड में अटैच होती है इससे। अब इसमें जूम करके अगर दिखाऊं तो इसमें देखिए ये बोन्स हो गई, यहाँ पे देखिए पटेला बोन्स है, ये देखिए पटेला बोन्स है, ये पटेला बोन्स आगे साइड में होता है एंटेरियर साइड में, और टीबिया फिबुला बोन्स होता है पीछे साइड में होती है। कौन सी, टीबिया फिबुला बोन्स पीछे साइड में होती है, ये होती है टीबिया बोन्स, ये फिबुला बोन्स होगी, ठीक है, ये पीछे साइड में होती हैं, यहाँ पे अटैच होती हूँ। और इसमें भी देख लीजिए ये पेल्विस बोन हो गई, देखिए ये पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन से अटैच है, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया फीमर बोन का, और ये पेल्विस बोन का एसिटाबुलम हो गया, एसिटाबुलम से जो होता है ये दोनों तरफ देखो अटैच हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये भी समझ लीजिए आप। ये स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताऊं तो इसमें भी सारी लगभग सारा मैंने बता ही दिया है। जैसे ये हेड हो गया, उभार लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया हेड हो गया, इसके फोबिया कैपिटाइटिस बोलते हैं, कैपिटाइटिस होता है ये, और ये नेक हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, नेक हो गया। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर इसमें इधर हो गया, फिर बीच में होता है ये लेजर ट्रोकेंटर हो गया, दोनों साइड में क्योंकि दो बोन्स दिखाया गया है। ये कौन सा पोस्टीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं, साफ्ट या फिर लेमिया अस्पेरा बोलते हैं, या फिर साफ्ट बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। फिर पेक्टिनियल लाइन, ग्लूटियल ट्यूबरसिटी, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इतने स्ट्रक्चर देखने जानने की जरूरत नहीं होती, जितने इसमें बताया है मैंने उतने समझ लीजिए बहुत हैं। ये पटेलर सरफेस है, पटेला जहाँ पे अटैच होती है इसको बोलते हैं पटेलर सरफेस, जो कि एंटेरियर साइड पे आगे साइड में अटैच होते हैं, और पोस्टीरियर साइड पे जो होते हैं टिबिया फिबुला अटैच होती है। ये लेटरल कॉन्डाइल्स हो गया, ये मीडियल कॉन्डाइल्स हो गया, ये पटेला सरफेस जहाँ पे पटेला अटैच होती है ना, पटेला गोल होती है, अभी आपको स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया ना, ये यहाँ पे नी जॉइंट पे पाई जाती है। ये लेटरल कॉन्डाइल्स हो गए, लेटरल इपिकोंडाइल्स, ईपी मतलब होता है ऊपर, लेटरल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल, ईपी मतलब होता है ऊपर, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको लेटरल इपिकोंडाइल। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन्स हो गई, ये फोसा हो गया, सुप्राकॉन्डाइलर फोसा, ये एपिकोंडाइल्स हो गया, ठीक है। ये मीडियल लाइन बीच में जो पाई जाती है इसको बोलते हैं मीडियल लाइन। पेप्लिटियल सरफेस होता है इसमें, पेप्लिटियल सरफेस, ठीक है। ये अडक्टर ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं। मेन इसमें समझिए जहाँ पे बोन्स अटैच होती हैं उसका क्या नाम होता है, जैसे ये पटेलर सरफेस हो गई, और ये मीडियल कोंडाइल्स, लेटरल कोंडाइल्स, और लेटरल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये हो गए जहाँ पे टिबिया फिबुला अटैच होती है, ये हेड हो गया, नेक हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल्स हो गया, लेजर ट्यूबरकल्स हो गया, ये कुछ ही याद करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये लेक्चर यहीं तक। जो हमारे पीछे के लेक्चर्स हैं जैसे स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैंने बताया डिटेल में एक ही वीडियो में, तो जिससे जाके देखिए आप लोग। और स्कैपुला का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। वर्टिब्री, जितनी भी वर्टिब्री हमारी 26 वर्टिब्री होती हैं, 26, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है विथ स्ट्रक्चर्स, एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से मैंने बताया है, उससे आप लोग जाके देखिए। थैंक यू।